हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम अब्रॉड डायरीज वन मोर टाइम। आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट अपनी वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं बनाने वाली हूँ वीडियो ऑस्ट्रेलिया सीरीज पे कि ऑस्ट्रेलिया में कैसे रजिस्टर कराना है वगैरह वगैरह। सो उसी का मैं ये पार्ट 2 बना रही हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस टॉपिक में और इसको जानने में कि अगर आप इंडिया में हो एज अ नर्स जॉब कर रहे हो या फिर एज अ नर्स रजिस्टर्ड हो इंडिया में, अगर आप चाहते हो कि आप इंडिया से ऑस्ट्रेलिया में एज अ रजिस्टर्ड नर्स जाओ और अपने आप को रजिस्टर कराओ और ऑस्ट्रेलिया में जाके जॉब करो, तो ये वीडियो एग्जैक्टली आप लोगों के लिए ही मैं बना रही हूँ। इसका एक पार्ट 1 मैंने बनाया था थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए हेल्थ केयर सिस्टम को। पार्ट 2 में मैं आपको ये बताने वाली हूँ आज की वीडियो में कि आपको अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, और ये प्रोसेस जो है आप खुद भी कर सकते हो। इसके लिए आपको किसी ऐसे एजेंट और उनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हो। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको बार बार चेक करना पड़ेगा, पर ये आप खुद कर सकते हो। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट स्टेप, पहले मैं कुछ आपको डिटेल में बताने लगूँ उससे पहले मैं आपको बताती हूँ डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इन ऑस्ट्रेलिया। आपने सुना होगा और अगर नहीं सुना तो इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। आपरा आपरा क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है ऑस्ट्रेलिया की, एक हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उन सबको आपरा के साथ रजिस्टर कराना होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्स हो या कोई भी हो। तो ये एक्चुअली जो रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम आपरा है, आपरा शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म मैं यहाँ डाल दूंगी। जो आपरा है वो रजिस्टर, आप सबसे पहले अगर आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हो तो आपरा में आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और फिर आपरा जो है स्क्रीन करती है, फिर वो आपको बताती है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है एनएमबीए। एनएमबीए जो है वो नर्सिंग एंड मिडविफरी बोर्ड है ऑस्ट्रेलिया। एनएमबीए नर्सिंग एंड मिडविफरी बोर्ड ऑफ ऑस्ट्रेलिया है वो, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट स्टेप है, आपने आपरा में रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी एप्लीकेशन डाल दी। फिर आपरा क्या करेगा, आपरा आपकी जो एप्लीकेशन है वो एनएमबीए को भेजता है। एनएमबीए जो है वो नर्सिंग काउंसिल है ऑस्ट्रेलिया की, वो क्या करता है, वो आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करेंगे, वो देखेंगे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है, आपने नर्सिंग कहाँ से की है वगैरह वगैरह। और फिर वो डिसाइड करते हैं कि आप कौन से पाथवे पे जाओगे। अगर आप इंडिया से आए हो तो मोस्टली आप ओबीए पाथवे पे जाओगे। ओबीए पाथवे का नाम है जिसमें आपको एनक्लेक्स करना पड़ता है और ऑस्की देना पड़ता है। एक और पाथवे है जो कि है ब्रिजिंग कोर्स जिसके 15 से 20 लाख रुपए लगते हैं उस कोर्स के, अगर आप इंडिया से जा रहे हो तो। जो सिंपल और जो सस्ता पाथवे है वो है ओबीए पाथवे, जिसमें आप एनक्लेक्स एग्जाम देते हो और आप एनक्लेक्स एग्जाम पास करने के बाद फिर ऑस्की एग्जाम देते हो। एनक्लेक्स एग्जाम जो है वो आप घर बैठे बैठे, मतलब नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब आप इंडिया में बैठे बैठे दे सकते हो, आपको ऑस्ट्रेलिया जाने की जरूरत नहीं है। पर ऑस्की एग्जाम देने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना एग्जाम देना पड़ेगा। ऑस्की जो एग्जाम होता है एक सिमुलेशन एग्जाम होता है, काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो। पर प्रैक्टिकल इज नॉट द राइट वर्ड, सिमुलेशन एग्जाम मैं बोलूँगी उसको। आपको वो एक सिनारियो बेस कुछ देंगे और ऑस्की स्टेशन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, और फिर वो उस पर बेस्ड होता है। इसके लिए भी एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी मुझे, जो मैं डिटेल में बताऊंगी, वो मैं बाद में बनाऊंगी। तो अभी इतना ही समझ लो आप। एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है जो भी आप सुनोगे बहुत लोगों के मुंह से कि एनमैक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन था कि एनमैक के साथ रजिस्टर करना है कि नहीं। एनमैक अभी अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो खुद को एज अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया, तो एनमैक के साथ अभी आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको आपरा में अपना अकाउंट बनाना है और वहाँ पे अपना अप्लाई करना है। मैं डिटेल में बताऊंगी कैसे करना है। एनमैक में तब अप्लाई करना होता है जब आप स्किल्ड वर्कर वीजा ले रहे हो, ठीक है। तो अगर आप वहाँ पे वीजा ले रहे हो, जॉब के लिए जा रहे हो, तब आता है एनमैक, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आपरा आपको याद रखना है। ओके, सो ये मैंने बेसिक डिफरेंस समझाने की कोशिश की है एनमैक, आपरा और एनएमबीए के बीच में। सो अभी याद रखो, अगर आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स रजिस्टर कराना चाहते हो आपको अपने आप को एज ए नर्स, तो आपरा आपको जाना है, ठीक है। सो स्टेप वाइज मैं डिटेल में बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट स्टेप जो है वो होगा आपको अपना इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम जो है वो पूरा करना ही करना है, ठीक है। आपको अगर आप अकेडमिक आइल्स कर रहे हो तो 7 चाहिए ईच कॉम्पोनेंट में। अगर आप ओईटी कर रहे हो तो बी चाहिए। अगर आप पीईटी अकेडमिक कर रहे हो तो 65 प्लस चाहिए आपको हर कॉम्पोनेंट में। सो ये है उसका। आइल्स का कॉस्ट इंडिया में लगभग आई थिंक 12-13 हज़ार 14 हज़ार ऐसे कुछ है। एग्जैक्टली नहीं पता मुझे, आप गूगल करोगे तो आपको पता चल जाएगा एग्जैक्ट नंबर, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। सेकेंड ये जो मैं स्टेप बता रही हूँ उन सबका एक स्लाइड भी मैं डाल दूंगी अपने इस वीडियो में, तो आप उसको स्टॉप करके भी पढ़ सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। सेकेंड स्टेप जो है वो होगा आपको आपरा की वेबसाइट पर जाके अपना सेल्फ चेक करना होता है। सेकेंड स्टेप में आप आपरा की वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और अगर मैं भूल गई डालना तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगी कौन सी वेबसाइट है आपरा की। वहाँ पे जाओ, वहाँ पे ऑनलाइन, और वहाँ पे अपना डिटेल्स जाके सेल्फ चेक करो। सेल्फ चेक में वो आपको बताते हैं कि आप
कौन से पाथवे पे जाने वाले हो। सो जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप इंडिया से आ रहे हो, अगर आपने इंडिया में पढ़ाई की है, तो आपका जो और कहीं और रजिस्टर नहीं हो, सिर्फ इंडिया में ही रजिस्टर्ड हो एज अ नर्स, तो आप OBA पाथवे पे जाते हो। सो वो आपको बता देंगे कि हाँ ये OBA पाथवे, मैंने यहाँ पे भी डाल दिया है, OBA पाथवे होगा आपका, और अपने उस रिजल्ट को आप सेव करके रख सकते हो। ये था आपका सेकंड स्टेप, जो कि था सेल्फ चेक आफ्टर योर लैंग्वेज एग्जाम, ठीक है। थर्ड स्टेप जो होगा आपका, वो होगा क्रिएशन ऑफ आपरा अकाउंट। अब थर्ड स्टेप में आप अपना की वेबसाइट पे जाके क्रिएट अकाउंट करोगे। क्रिएट अकाउंट बहुत ही ईजी है। अपना एक ऐसा ईमेल आईडी देखना जो जिसके पास आप जिसका एक्सेस है आपके पास, जिस पे ईमेल्स आप रिसीव कर सकते हो, और जिसका पासवर्ड आपके पास है, और जो आप भूल नहीं गए हो, जो आप डेली यूज़ के लिए एक्सेस कर रहे हो। आपका एक अच्छा सा मतलब जो भी ईमेल आईडी है, ऐसा कोई ईमेल आईडी मत यूज़ करना जिसका पासवर्ड आप भूल गए हो या जो नहीं पता है। तो ऐसा ही ईमेल आईडी आप यूज़ करना अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपरा पे, जो आप एक्सेस कर सकते हो। सो आपरा का अकाउंट बनाना है, क्रिएट अकाउंट करना है, बहुत ही ईजी है। सबने फेसबुक के अकाउंट और इंस्टाग्राम के अकाउंट बनाए होंगे, वैसे ही बनता है, बस कुछ डिटेल्स उसमें थोड़ी सी अलग होती हैं। तो वो आपको डालना है अपना, आपकी डिटेल्स पूछेंगे, जैसे जैसे वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है वैसे आपको उसमें फिल करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है आपरा का, ठीक है। सो ये था आपका स्टेप 3। नाउ नेक्स्ट स्टेप, स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या होता है, एक बार आपने अपना आपरा का अकाउंट क्रिएट कर लिया, अब स्टेप 4 में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ पूरा उसका एक शॉर्ट समरी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है। सो नर्सिंग, ऑब्वियसली आपने कहाँ से नर्सिंग की क्वालिफिकेशन की डॉक्यूमेंट, आपका ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए आपके पास, डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन, इंडिया में कौन से स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हो रखा है, आपका नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपका पासपोर्ट भी होना चाहिए उसके अंदर। यूजली आइडेंटिटी के लिए पासपोर्ट ही यूज़ हो जाता है। देन क्रिमिनल हिस्ट्री चेक का जो होता है, वो जो पुलिस वेरिफिकेशन, वो भी होता है, तो वो भी होना चाहिए। वो आपको पता चल जाएगा जब आप उसमें क्रिएशन अकाउंट करने के बाद आप देखोगे तो पूरा वो मांगते हैं। और ये सारी जो कॉपीज़ जो मैं बता रही हूँ, ये सर्टिफाइड कॉपीज़ होनी चाहिए। सो सर्टिफाइड कोई ऐसा बंदा जो एक सर्टिफाइड गेजिस्टर्ड ऑफिसर है उससे सर्टिफाइड होना चाहिए, या फिर नोटरी से सर्टिफाइड होना चाहिए। तो ये ऐसे नहीं कि हाँ कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लिया उसको स्कैन करके ऐसे ही अपलोड कर दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। वो ओरिजिनल से आपका सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो किसी गेजिस्टर्ड ऑफिसर से या फिर नोटरी से आपको वो सर्टिफाई करवाना है डॉक्यूमेंट, फिर उसको स्कैन करना है और फिर वो आपको वो ऑनलाइन अकाउंट जो है वहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। तो ये था आपका नेक्स्ट स्टेप। सो हमने फर्स्ट स्टेप हमारा आईएलटीएस एग्जाम था, सेकंड स्टेप हमारा सेल्फ चेक था, थर्ड स्टेप था हमारा क्रिएशन ऑफ अकाउंट, फोर्थ स्टेप था हमारा ऑल डॉक्यूमेंट्स अपलोड। सो सारे डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड कर दिए। तो ये था हमारा। पहले वाले स्टेप में आपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी थे वो सर्टिफाइड करा लिए, गैजेट करा लिए। इस वाले अपलोड भी कर दिए। अगर अपलोड नहीं किए तो इस वाले स्टेप पे भी अपलोड कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 5 में आप अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दो इस पे, आपरा के अकाउंट पे। और वहाँ पे एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म भी आपको फिलअप कर देना है। फिल करने के बाद फिर आपको पे करनी है फ़ी, ठीक है। उसमें 2 टाइप की फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में अराउंड 19,500 19,500 इंडियन रुपीज़। रजिस्ट्रेशन फीस इज़ अराउंड 11,500 इंडियन रुपीज़, ऐसे कुछ है। वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स में आता है, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रही हूँ। वो उतना आपको पे करना होगा। आप ये खुद भी कर सकते हो, अगर ईजी है, ऑनलाइन है, आप खुद कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छा एक्सेस है इंटरनेट का, तो बस एक अच्छा इंटरनेट एक्सेस चाहिए, आप ये खुद कर सकते हो। तो वो पे करना है। तो टोटल अमाउंट हो जाता है लगभग 30,500 या 31,000 ऐसे कुछ आएगा इंडियन रुपीज़ में। तो ये स्टेप 5 है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर दोगे, और उसमें आप अपनी बड़ी सी एप्लीकेशन फॉर्म भर दोगे, जो भी डिटेल्स वो मांग रहे हैं, और उसमें आप पे कर दोगे फीस एप्लीकेशन की और रजिस्ट्रेशन की। सो ये था गाइस स्टेप 5। नेक्स्ट स्टेप होगा उसमें आपको OBA, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जब आपकी एप्लीकेशन को स्क्रीन करता है, वो NMBA को भेजता है, तो NMBA डिसाइड करता है कि आप कौन से पाथवे पे जाओगे। सो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो होगा हमारा OBA पाथवे। सो OBA पाथवे में जैसे मैंने बताया था, अगर आप सिर्फ इंडिया में इंडिया में रजिस्टर्ड नर्स हो ओनली, तो आप OBA पाथवे पे जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। अगर इस दूसरा वे भी है जो कि एक ब्रिजिंग कोर्स होता है, बट वो ब्रिजिंग कोर्स का ही प्राइस अराउंड 15 से 20 लाख रुपए है, इंडियन रुपीज़ में बता रही हूँ। फिर आपकी फ़्लाइट का अलग चार्ज होगा, फिर आपकी अकोमोडेशन का, खाने का अलग चार्ज होगा। सो टोटल अगर मैं लगा लूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा आपको। मान लो 40 लाख आराम से जाएंगे। तो उसे थोड़ा 35 से 40 लाख अगर बहुत ज़्यादा वो करके करोगे तो 35 लाख मान लो, बट वो बहुत महंगा है। तो वो उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम अभी बस ये बात कर रहे हैं कि हम एज ए रजिस्टर्ड नर्स कैसे जाएं, NCLEX के थ्रू। OBA पाथवे में जो पहला नंबर है
वो पाथवे आता है हमारा एनक्लेक्स, ठीक है। आपका पहला एग्जाम होगा एनक्लेक्स एग्जामिनेशन, जो आप इंडिया से ही दे सकते हो, चाहे आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हो, आप ये बुक कर सकते हो ऑनलाइन। पियर्सन व्यू जो सेंटर्स हैं वो ये एग्जाम करवाते हैं, और एग्जाम का जो कॉस्ट है वो लगभग होगा 21,000 रुपये, ठीक है। 20,500 एग्जाम का कॉस्ट है, प्लस वो कुछ पियर्सन व्यू सेंटर के अपने कुछ चार्जेस होते हैं, तो मान के चलो 21,000 इंडियन रुपीज़, 21,000 इंडियन रुपीज़ आपके लगेंगे एनक्लेक्स एग्जाम के लिए, जो कि पहला एग्जाम है, ठीक है। एनक्लेक्स एग्जाम के बाद अगर आपने एनक्लेक्स एग्जाम पास कर लिया, वेल एंड गुड, नाउ यू आर गुड टू गो फॉर योर ऑस्की एग्जाम, जो आपका सेकेंड स्टेप है ओबीए पाथवे में। ओबीए का जो फुल फॉर्म है वो है आउटकम बेस्ड, ठीक है, आउटकम बेस्ड असेसमेंट। तो उसका फर्स्ट पार्ट एनक्लेक्स जो मैंने आपको बता दिया, सेकंड पार्ट ऑस्की। ऑस्की में आपको, ऑस्की आप इंडिया में नहीं दे सकते, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में फिर उसका कॉस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। ऑस्की एग्जाम का ही कॉस्ट है अराउंड 2.3 लाख इंडियन रुपीज़, 2.4 और 2.3 लाख इंडियन रुपीज़ एक एग्ज़ाम बुक करने का। फिर आपको फ़्लाइट के चार्जेस भी देने पड़ेंगे, मान लो 1 से 1.5 लाख की फ़्लाइट आपकी आने और जाने की हो गई। फिर वहाँ पे रहना होगा, आपको रहने का खर्चा भी देना होगा, खाने का खर्चा देना होगा। तो ये खर्चा आप मान के चलो। तो जो ये स्टेप है ओबीए पाथवे वाला स्टेप, टोटल जो खर्चा हो जाएगा अराउंड 3.5 लाख हो जाएगा आपका खर्चा आराम से। 3.5-4 लाख भी हो जाएगा आराम से, मैंने कम ही बोला है, पर हाँ थोड़ा ज़्यादा ही होगा। तो ऑस्की आप अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करते हो, फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जो सेंटर जहाँ पे बुक किया है वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे एग्ज़ाम दोगे। ऑस्की एग्ज़ाम होता है वो सिमुलेशन बेस्ड काइंड ऑफ एग्ज़ाम होता है। सिनेरियो आपको दिए जाते हैं, उसके ऊपर आपको बता करना होता है कि आप कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे। वो मैं बताऊंगी अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी कि ऑस्की में क्या है, क्या होता है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। पर ये है एक्सपेक्टेशन एनक्लेक्स के बाद ऑस्की, और इतना खर्चा होता है। अगर आपने ऑस्की अपना पास कर लिया, सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपको ईमेल आएगा आपरा की तरफ से कि हाँ यू पास योर एग्जामिनेशन, और आपको वो रजिस्टर कर लेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा एज अ रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है। ये है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस गाइस। आफ्टर यू आर रजिस्टर्ड एज अ नर्स इन ऑस्ट्रेलिया, अब आप ट्राई कर सकते हो एम्प्लॉयर को कांटेक्ट करने का कि हाँ मैं रजिस्टर्ड हूँ ऑलरेडी, तो अब मुझे जॉब चाहिए। तो अब जॉब अगर होगी, तो अगर एम्प्लॉयर आपको कोई मिलेगा और जॉब के लिए आप जाओगे, कोई ऐसा प्राइवेट एम्प्लॉयर या फिर कोई पब्लिक एम्प्लॉयर ऐसा मिल जाए, तब वहाँ पे जाके वो आपको बोलते हैं, क्योंकि वीज़ा चाहिए तो वीज़ा के लिए एनमैक होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया था स्टार्टिंग में, एनमैक रजिस्ट्रेशन, फिर वो सारे प्रोसेस होता है। तो वो एम्प्लॉयर जिसके थ्रू आप जा रहे हो वो आपको बताते जाते हैं। आप खुद भी कर सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि ये वाला जो वीज़ा एंड ऑल का जो प्रोसेस है वो आप एम्प्लॉयर के थ्रू ही करो, या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी जो आपको वो एम्प्लॉयर, ऑस्ट्रेलिया का एम्प्लॉयर मतलब इंटरव्यू करवा रही है उनके साथ, उनके थ्रू ही करो, ये आप खुद मत करो। पर रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस जो है वो आप खुद कर सकते हो। अगर आप इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं करते कि मैं आप खुद करो ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस, और आप नहीं चाहते कि बार बार आप ये एप्लीकेशन फिल करो, ये करो, तो ये सब कुछ तैयार, ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बोले ये सब तैयार करके आपको, सर्टिफाइड कॉपीज़, ये सब कुछ करके आपको एजेंट को भी देने ही पड़ते हैं, ठीक है। और फिर एजेंट आपकी तरफ से सब कुछ कर देंगे आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन, बट एग्जाम तो आपको ही देना है, ठीक है। एनक्लेक्स एग्जाम आप ही को देना है, वो आपका एग्जाम बुक कर देते हैं, पर एग्जाम आपको खुद देना है। और ऑस्की एग्जाम भी आपको खुद ही देना है, फ्लाइट टिकट्स बुक करके आपको खुद ही जाना है। इसलिए मैंने बोला इट मेक्स मोर सेंस कि अगर आप ये खुद करो। पर ऑब्वियसली अगर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते और आपको नहीं लगता कि आपको ये करना है खुद, तो आप एजेंट्स को पैसे दे सकते हो। एजेंट चार्ज करते हैं इन सब चीज़ों के लिए, और एजेंट भी आपको सारा फुल प्रोसेस करके देते हैं, ठीक है। आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो कोई भी एजेंसी, बट मैं यही बोलूँगी कि आप अगर चूज़ कर रहे हो एजेंसी, तो बी वेरी केयरफुल कि आप जो एजेंसी चूज़ कर रहे हो वो एक वैलिड और ट्रस्ट वर्दी एजेंसी है। पूछो कोई जो पहले गया हो, और पता करो उस एजेंसी के बारे में, और ऑब्वियसली उनको पूछो कि आपने पहले किसी को भेजा है कि नहीं भेजा है। देखो मतलब टेस्टिमोनियल चेक करो, ठीक है। तो ये था मेरा वीडियो गाइस, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है ऑस्ट्रेलिया में। और नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं देखूंगी और भी कुछ काम की बातें आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर ये व्लॉग आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लग रहा है और आपको लग रहा है कि इससे आपकी हेल्प हुई है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और लाइक करना, शेयर करना मेरे चैनल को। अभी भी मैं देख रही हूँ कि जो स्टार्स हम देख सकते हैं, यूट्यूब स्टार्स भी बहुत सारे लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे ऑब्वियसली मोटिवेशन मिलेगा, और मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।